presented by Saftun। बहुत पुराने समय की बात है। एक ढोलकपुर में राजा हरीश सिंह राज करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी। रानी भी धार्मिक और दयालु थी। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, परंतु राजा को बस एक बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। हजारों मिन्नतों के बाद भी उसको कोई संतान नहीं हुई। दिन बीत रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। राज्य की प्रजा बहुत परेशान हो गई। महाराज, हमारा पूरा राज्य सूखे की चपेट में आ चुका है। पूरी प्रजा की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हमें इस मामले में जल्द ही उन लोगों के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो पूरे राज्य के लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है मंत्री, तब तक हमारे राज्य के दरबार का अनाज गोदाम खुलवा दीजिए, ताकि हमारी प्रजा को इस सूखे की मार झेलनी ना पड़े। इसी दौरान दरबार में एक साधु महात्मा आए। राजा ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया। राजन, आपके राज्य में चारों तरफ खुशहाली है, सारी प्रजा सुखी और संतुष्ट है, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? महात्मा जी, हमारी कोई संतान नहीं है। जितने भी वैद्य और हकीम थे सबको दिखा लिया, परंतु कोई उपाय काम नहीं आया। अब तो हमारी संतान सुख की उम्मीद भी टूटती जा रही है। आप चिंता न करें राजन, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। ये कहकर उस महात्मा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सेब निकाला और राजा को देते हुए बोले, ये फल अपनी रानी को खिला देना। ऊपर वाले की कृपा से आपकी रानी को एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने भी वो फल खा लिया। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वो अब गर्भवती है। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उनका वर्षों पुराना सपना सच होने जा रहा हो। महल में चारों तरफ खुशियां फैल गईं। एक ओर बेटी होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर सूखा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राज्य का धीरे धीरे अनाज भंडार भी खत्म होने लगा था। अब राज्य में अकाल की नौबत आ गई। राजा को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, आकाश में काले घने बादल छा गए और पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी। लंबे समय से सूखे से जूझ रही प्रजा बारिश देखकर खुशियों से झूम उठी। परंतु ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पुत्री के जन्म के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा ने उस कन्या को अपनी रानी की आखिरी निशानी समझकर सीने से लगा लिया। राजा अकेले ही उस कन्या का पालन पोषण करने लगा, परंतु अकेले लालन पालन करना इतना आसान नहीं था। इसी चक्कर में राजा अपने राजकाज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उस कन्या के पालन पोषण के लिए उसे सबसे विश्वसनीय दासी को दे दिया। दासी के निरीक्षण में वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रजा उस कन्या को हमेशा दुआएं देती थी, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई थी, अच्छी फसलों की पैदावार हुई थी और राज्य का भयंकर सूखा भी समाप्त हो गया था। इसीलिए सभी ने उसका नाम गंगा रखा था। वो बिन माँ की बच्ची थी, पर राजा का ध्यान हमेशा उसी पर लगा रहता था। माया, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। इसके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे राजा को दूसरी पत्नी मिल जाएगी और गंगा को भी मां मिल जाएगी जो उसका ख्याल रखेगी, और राजा स्वतंत्र होकर राजपाट संभाल सकेंगे। सभी मंत्रियों की सहमति के बाद राजा के पास दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा गया। नहीं नहीं मंत्री जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहुत विचार करने के बाद राजा अंततः दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा की दूसरी शादी हो जाती है, गंगा को भी दूसरी माँ मिल जाती है और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठीक हो गया हो।
राजा हमेशा गंगा को सीने से लगाए रखते थे। ये बात दूसरी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा उसे छोड़कर सिर्फ गंगा पर ही ध्यान दे। इसीलिए रानी के मन में धीरे धीरे गंगा के प्रति हिर्ष्या और जलन पैदा होने लगी। वो राजा के सामने तो गंगा को बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी अनुपस्थिति में उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। गंगा दासी के साथ ही रहती थी। दासी उसकी माँ तो नहीं थी, परंतु वह गंगा को माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। गंगा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसी बीच दूसरी रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम यमुना रखा गया। माँ और पुत्री को देखकर राजा बहुत खुश हुए। अब राजा का ध्यान धीरे धीरे गंगा से हटने लगा और वो रानी और यमुना से ज्यादा प्यार करने लगे। अब रानी के अनुसार ही राजकाज चलने लगा। रानी गंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो छोटी सी गंगा को बहुत सताया करती थी, उसे हमेशा डांटती थी और घर के कामकाज करवाती थी। गंगा जा, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। महारानी, गंगा तो अभी बच्ची है और मासूम भी। मैं आपके सारे काम कर देती हूँ, कृपया उसे मत भेजिए। दासी को गंगा का पक्ष लेते हुए देखकर रानी बेहद गुस्से से कांप उठी। उसने मन ही मन कहा, इस दासी को कैसे भी करके इस महल से निकलवाना ही पड़ेगा। एक दिन वो रानी राजा से बोली, महाराज, इसने रात में मेरे सोने के हार चुरा लिए। इस दासी को जल्द से जल्द इस महल से निकाल दीजिए। राजा ने रानी की बात पर विश्वास कर लिया और उस दासी को महल से निकालवा दिया। अब गंगा बिल्कुल अकेली हो गई थी। रानी गंगा को यमुना के साथ खेलने भी नहीं देती थी, इसलिए गंगा अब बहुत अकेली महसूस करने लगी थी। रानी गंगा से ही घर और गौशाला का सारा काम करवाती थी। छोटी सी गंगा धीरे धीरे सारे काम करने लगी। वो गायों की सेवा करती और अकेला महसूस करने पर उनसे ही बातें करती। गंगा को गायों से बहुत प्यार हो गया था। उनमें से एक थी उजली गाय, जिसे गंगा माँ की तरह प्यार करती थी। गंगा दिन भर उजली गाय के पीछे चिपटी रहती और जब भी उसे भूख लगती तो उजली गाय का दूध पी लेती। गंगा और उजली गाय बहुत अच्छे से रहती थी। गंगा की सौतेली माँ ने जब देखा कि गंगा गौशाला में भी बहुत खुश रहती है और हमेशा उजली गाय से चिपटी रहती है, तो वो गंगा की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकी। रानी ने अपनी चाल चलते हुए राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारी गौशाला में जो उजली गाय है वो बहुत ही कम दूध देती है। आप उसे बेच दीजिए। ठीक है रानी साहिबा, हम अभी नौकरों को बुलाकर उस गाय को बिकवाने का आदेश देते हैं। जैसे ही गंगा को पता चला कि उजली गाय को बेच दिया जाएगा, वो जोर जोर से रोने लगी। वो फिर से अकेली हो गई थी। बेचारी गंगा के नसीब में शायद माँ का प्यार लिखा ही नहीं था। समय इसी तरह बीत गया। अब राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। राजा को उनकी शिक्षा की चिंता होने लगी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, अब हमारी दोनों बेटियां सयानी हो रही हैं। हमें उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दोनों की नहीं, केवल यमुना की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गंगा पढ़कर क्या करेगी? उसे तो बस घर का काम ही करना है। ये कैसी बातें कर रही हो रानी? दोनों हमारी बेटियां हैं। हमें दोनों को ही शिक्षा देनी चाहिए। हमें बेटियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं महाराज, गंगा शिक्षा के लिए गुरुकुल नहीं जाएगी। अगर आपने गंगा को शिक्षा दी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी की जिद और धमकी के सामने राजा को झुकना ही पड़ा। यमुना रोज पढ़ने के लिए गुरुकुल जाती और गंगा घर का सारा काम करती। गंगा भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। समय यूं ही बीतता गया और अब राजा को दोनों बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, हमारी दोनों बेटियां अब सयानी हो चुकी हैं। हमें किसी अच्छे से राजकुमार को देखकर दोनों का विवाह कर देना चाहिए। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आप मेरी प्यारी बेटी यमुना के लिए किसी बड़े राजघराने का चक्रवर्ती राजकुमार ढूंढिएगा और भव्य महल में हमारी लाडली का विवाह कराइएगा और गंगा की शादी
किसी गांव के गरीब भिखारी से कर दीजिए। महारानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? गंगा भी हमारी बेटी है और यमुना भी हमारी बेटी है। दोनों राजकुमारियां हैं। हम एक का विवाह राजघराने में और दूसरी का विवाह किसी भिखारी से कैसे कर सकते हैं? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती महाराज, बस इतना जानती हूँ कि हमारी बेटी यमुना का विवाह राजघराने में ही होगा और गंगा का विवाह एक गरीब लंगड़े से किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर राजा गहरे संकट में पड़ गए। वो अपनी दूसरी रानी को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन रानी की जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा असमंजस में थे। एक तरफ न्याय और पितृत्व का धर्म, दूसरी तरफ रानी का प्राण त्यागने का कठोर वचन। अंत में राजा को रानी की जिद के आगे एक बार फिर झुकना ही पड़ा। राजा ने भारी मन से कहा, ठीक है रानी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। राजा ने मंत्रियों से बात कर एक राजकुमार और एक भिखारी की तलाश में भेज दिया। मंत्री गांव-गांव भटक कर एक गरीब भिखारी की तलाश करने लगे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। बहुत प्रयास के बाद मंत्री एक गांव में पहुंचे, जहां एक पेड़ के नीचे एक गरीब भिखारी बैठा हुआ था। उसे देखकर मंत्री बहुत खुश हुए। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य की राजकुमारी गंगा बहुत ही सुशील है। हमारे राजा को गंगा के लिए तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के की आवश्यकता है। क्या तुम हमारी राजकुमारी से विवाह करोगे? ऐसी राजकुमारी से विवाह करने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी से विवाह करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत राजा के पास ये खबर भिजवा दी कि राजकुमारी गंगा के लिए लड़का मिल गया है। ये सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हो गए। राजा के आदेश के अनुसार यमुना का विवाह एक बड़े राजकुमार से बहुत ही धूमधाम और शानो शौकत से किया गया। महल सजाया गया, हजारों मेहमान आए और चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन गंगा के विवाह में एक भी व्यक्ति नहीं आया। गंगा को बिना किसी रस्म, बिना किसी दूल्हा दुल्हन की शोभा उसी तरह पैदल ही विदा कर दिया गया। गंगा ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया और खुशी खुशी उस गरीब लड़के के साथ चल पड़ी। उस गरीब लड़के ने गंगा से कहा, गंगा, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ, परंतु तुम तो एक राज्य की राजकुमारी हो, मेरे साथ कैसे रह पाओगी? अब आप मेरे पति हैं और अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप जिस हाल में रखेंगे मैं उसी हाल में रह लूंगी। गंगा, मैं तो इसी पेड़ के पास रहता हूँ, यही मेरा बसेरा है। तुम यहाँ कैसे रह पाओगी? जहाँ भी आपका बसेरा है, अब वही मेरा घर है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। कुछ देर बाद वहाँ एक नौकर आया और उसने कहा, राजकुमार, महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपको तुरंत राजमहल में बुलाया गया है। महल की ओर कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर आराम करने के लिए सब रुकते हैं। गंगा हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये नौकर, ये सम्मान, ये महल में बुलावा, ये सब किसी भिखारी के लिए कैसे? गंगा अभी सोच ही रही थी कि उसी समय राजकुमार ने उसके पास आकर धीरे से कहा, गंगा, मैं कोई भिखारी या गरीब इंसान नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजकुमार हूँ। मैं वहां उस पेड़ के नीचे भिखारी बनकर इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं गुप्तचर बनकर अपने शत्रुओं की जासूसी कर रहा था। सच्चाई छुपाना मेरी मजबूरी थी। राजकुमार की ये बातें सुनकर राजकुमारी गंगा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। अब राजकुमार और राजकुमारी गंगा महल में प्रवेश किए। जब राजकुमार के माता पिता को ये पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में राजकुमार ने विवाह कर लिया, तो उन्हें शुरुआत में बहुत बुरा लगा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर चांद सी सुंदर बहू गंगा पर पड़ी, उनका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उन्होंने राजकुमार और अपनी नववधू गंगा दोनों का बहुत आदर और प्रेम से स्वागत किया। फिर राजकुमार ने सारी परिस्थितियां बताईं, तो उनके माता पिता को उन पर गर्व महसूस हुआ। अब राजा का राज्य बहुत तेजी से तरक्की करने लगा, क्योंकि उनके घर में वैसी बहू जो थी, राज्य में धन धान्य तेजी से बढ़ने लगा।
वो अपनी बहू को देवी लक्ष्मी का रूप मानने लगे और वो सबकी लाडली बन गई। कुछ दिन बाद राजा बोले, मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। राजकुमार, अब तुम अपनी राजगद्दी संभालो। राजकुमार राजा बन गए और राजकुमारी महारानी बन गई। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आया। उस दिन सब अपनी अपनी मायके जा रही थी। गंगा और यमुना का ये पहला तीज था। इधर राजा ने महारानी से कहा, महारानी, हमारी बेटियों का ये पहला तीज है, हमें अपनी दोनों बेटियों को मायके बुलाना चाहिए। महाराज, गंगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप केवल यमुना को ही मायके ले आइए। गंगा का तो कोई पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ भटक रही होगी। वो भिखारी के साथ जिंदा भी है या मर गई। मैं गंगा को भी लाऊंगा और यमुना को भी, दोनों ही हमारी बेटियां हैं। राजा ये कहकर उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां गंगा का विवाह हुआ था। उन्होंने आसपास बहुत खोजा, लेकिन गंगा और उसके पति कहीं नहीं मिले। तभी राजा ने एक राहगीर से पूछा, भाई, यहाँ एक भिखारी और उसकी पत्नी रहते थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? महाराज, वह कोई भिखारी नहीं था, वह तो हमारे पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। ये सुनते ही राजा आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, गंगा एक राजकुमारी थी और उसका विवाह भी एक राजकुमार से ही हुआ। अब मेरा दिल हल्का हो गया। रानी की बातों में आकर मैंने अपनी ही बेटी का विवाह एक भिखारी समझकर कर दिया, पर वो तो राजा निकला। पता नहीं उस समय मेरा विवेक कहाँ चला गया था। अब राजा जल्दी से अपनी प्यारी पुत्री के पास पहुंचने को बेचैन हो उठे। जब गंगा को पता चला कि उसके पिता उसे लेने आ रहे हैं, वो खुशी से झूम उठी। राजा ने गंगा को देखा तो भावुक होकर रो पड़े और उसे अपने साथ लेकर महल लौट आए। जब रानी ने गंगा को देखा तो उसके चेहरे की चमक और तेज देखकर वो भीतर ही भीतर जल उठी। राजा ने रानी को बताया, जिसे हम भिखारी समझ रहे थे, वो एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है। वो अब राजा बन चुका है और हमारी गंगा एक बड़ी राज्य की महारानी बन गई है। ये सुनकर रानी की जलन का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन सोचने लगी, मैंने इसके लिए कैसा गड्ढा खोदा था और क्या ही हो गया। राजा फिर यमुना को लेने चल दिए। इतने दिनों बाद यमुना को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सच में यमुना ही है। वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी, लेकिन गंगा और यमुना दोनों में गहरा प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें कर रही थीं। एक दिन गंगा ने यमुना के चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, बहन, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हारे पति तो चक्रवर्ती राजा हैं और तुम महारानी, फिर तुम्हें कौन सा दुख परेशान कर रहा है? दीदी, क्या बताऊं, जो कर्म मेरी माँ ने किए थे उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा पति चक्रवर्ती राजा तो है, पर वह पूरी तरह अय्याश है। वह मेरी कोई कदर नहीं करता, पूरा दिन मदिरा में डूबा रहता है, मुझे बहुत तकलीफ देता है। और मेरे सास ससुर का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं है। वे मुझे हर बात पर ताना मारते हैं कि इसे कुछ नहीं आता। वे मेरे साथ मारपीट भी करते हैं, पर मैं ये सब माँ पिता से नहीं कह सकती। मैं क्या करूँ दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं बहन, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब काम सिखा दूंगी। तुम भी जल्द ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी। अपनी छोटी बहन यमुना को गंगा धीरे धीरे सारे काम सिखाने लगी। रानी को गंगा और यमुना का साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रानी हमेशा यमुना को गंगा के पास जाने से रोकती थी, पर अब यमुना अपनी माँ को फटकार लगा देती थी। क्या है माँ, क्यों परेशान कर रही हो हमें? दिख नहीं रहा दीदी और मैं आपस में बात कर रहे हैं। ये सुनकर रानी चुप हो जाती थी। यमुना अब धीरे धीरे घर का सारा काम सीखने लगी थी। वो सबसे सम्मान से बात करने लगी, क्योंकि बहुत प्यार से पली यमुना पहले थोड़ी घमंडी थी। उसकी माँ ने उसे कभी कोई काम नहीं करवाया था। इसी वजह से बड़ी होने पर यमुना कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर पाती थी। अब यमुना गंगा के साथ रहते रहते पूरी तरह बदल गई थी। वो जिम्मेदार हो गई थी, अपने सारे काम बखूबी निभाने लगी थी, सबका दिल जीतने लगी थी और अपने गुस्से पर काबू करके हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करना सीख गई थी। तीज का त्योहार बीत जाने पर दोनों बेटियां अपने अपने घर लौट गईं।
गंगा तो अपने ससुराल में पहले से ही सबकी लाडली थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी। इधर यमुना में भी बहुत बदलाव आ चुका था। वो किसी की बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। ससुराल में भी सबका ख्याल रखने लगी थी। घर के सभी कामों में रुचि लेने लगी थी। धीरे धीरे यमुना के सास ससुर भी उसे प्यार करने लगे। यमुना ने सबका दिल जीत लिया था। यमुना का पति, जो बहुत बड़ा अय्याश था, जब उसने देखा कि यमुना अब सरलता और सादगी से रही है, घर परिवार का ध्यान रखती है, बड़-बड़ डांटने पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि हमेशा उसका ख्याल रखती है, तो धीरे धीरे उसका पति भी यमुना से प्रेम करने लगा। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी, शराब भी बंद कर दी और अब राजकाज पर ध्यान देने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों बहनें फिर मायके आईं, परंतु उनकी माँ हमेशा की तरह गंगा को ही कोसती रहती थी। वो बड़बड़ाते हुए कहती, ना जाने मेरी बेटी कैसी अच्छी थी, मायके में तो एक तिनका तक नहीं उठाया, लेकिन आज देखो गंगा ने इसे क्या क्या सिखा दिया कि ससुराल जाकर सारे काम करने लगी। मेरी भोली भाली बेटी को पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया, इसका घर ही बिगाड़ दिया। अब तो यमुना सुबह शाम सबके खातिरदारी में लगी रहती है। माँ, तुमने तो हमेशा गंगा के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उसे बहुत कष्ट दिया है, लेकिन गंगा ने हम सबको हमेशा अपना समझकर ही प्यार दिया है। आज हम अपने ससुराल में बस पाए हैं तो सिर्फ अपनी बहन गंगा कीगा की वजह से। उसी ने हमें सही तरीके सिखाए। जो सम्मान और सुख मुझे ससुराल में मिल रहा है, वो सब मेरी दीदी गंगा की वजह से है, लेकिन तुम तो हमेशा से उसका बुरा ही चाहती आई हो। यमुना की ये बातें सुनकर रानी को जोर का धक्का लगा, जैसे वर्षों से छुपा हुआ सच एक ही पल में उसके सामने खड़ा हो गया हो। रानी दिन भर यही बात सोचती रही। मन में पछतावा भरा था, पर किसी से कह भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां वापस अपने अपने ससुराल चली गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद गंगा को खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही दोनों बहनें जल्दी से मायके पहुंची और माँ के पास आकर रोने लगी। जब रानी ने गंगा को रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो भी फूट फूट कर रोने लगी और गंगा का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी माँ ही माना है। माँ तो प्यारी होती है और आप मेरी प्यारी माँ हो। मैं आपको कैसे दोष दे सकती हूँ? ये सुनकर रानी और भी जोर जोर से रोने लगी और गंगा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। ये दृश्य देखकर यमुना भी रो पड़ी और दोनों बहनों ने माँ को संभाला। उस दिन के बाद से रानी का दिल पूरी तरह बदल गया। मिलजुल कर प्यार और खुशियों से रहने लगे। ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए सर्फ टून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।